टॉपिक का नाम है कलर कोड्स फॉर कार्बन रजिस्टर। ठीक है, इसमें देखो ये टॉपिक, ये रजिस्टर है एक टाइप का। ये क्या है? एक रेजिस्टेंस है। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ये देख रहे हो आप, ये क्या है? एक कार्बन रेजिस्टेंस को ये कार्बन रेजिस्टेंस बोलते हैं। पहले क्या होता था कि हर चीज़ जो है बहुत बड़ी बड़ी होती थी, जैसे क्योंकि हर एक चीज़ में रेजिस्टेंस जोड़ा जाता था। ये कैमरा भी है क्या, तो बहुत बड़ा कैमरा होता था जिसमें रेजिस्टेंस बहुत बड़ा लगता था, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता था, बहुत बड़ा। कंप्यूटर है, वो सीपीयू है, ये बहुत बड़ा होता था। इस कमरे से मतलब इतना आधा मान लो, इतना बड़े बड़े होते थे, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी। तो इस केस में उनको कैरी करना, कंप्यूटर से इतने बड़े, कैमरा इतना बड़ा, तो उनको कैरी करना क्या होता था, बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि इनके जो रेजिस्टेंस लगते थे वो वेरी हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस लगते थे। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू तो उतने ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस। तो इस केस में कि इसको कैरी करना क्या आता था, बहुत डिफिकल्ट होता था। तो इन चीज़ों को ही क्या कर दिया, छोटा कर दिया। इनको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। एक तो किसका यूज़ करके, कार्बन रेजिस्टेंस का यूज़ करके, और एक सेमीकंडक्टर की वजह से ये सारी चीज़ें क्या होगी, छोटी सी होगी। अब कैमरा है, जितना ये मतलब कैमरा है ये काम कर रहा है, फ़ोन का कैमरा इतना सा होता है, वो इतनी अच्छा मतलब क्वालिटी देता है, तो ये क्या हो गया, इतनी सी में पहले इतना बड़ा होता था, अब इतना सा। फ़ोन भी जो होते थे बहुत बड़े बड़े फ़ोन होते थे, मतलब इतने बड़े फ़ोन होते थे जिसमें ओनली क्या होती थी, फिर कॉलिंग होती थी बस, या फिर कॉल कर सकते हो या फिर आ सकती है। तो इतने बड़े बड़े कैमरा, फ़ोन्स, कंप्यूटर सब इतने बड़े बड़े थे। तो वो किसकी वजह से, क्योंकि हर एक ब्रांच में जो है रेजिस्टेंस वगैरह जुड़ जाता था, और रेजिस्टेंस की जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी बड़ी वैल्यू होती थी इसकी, जितना बड़ा ज़्यादा वैल्यू उतना ही बड़ा हो गया होगा रेजिस्टेंस। तो उस केस में क्या कर दिया साइंटिस्ट लोगों ने, क्या कर दिया, उस वैल्यू कम करने के लिए, साइज़ कम करने के लिए क्या करा, एक कार्बन रेजिस्टेंस। इसमें कार्बन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि ये क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस है, जो कि ये भी क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 100 ओम की है, इतना सा है ये वाला, बस इतना ही है। इसकी वैल्यू क्या है, 100 ओम है। ये कनेक्ट करने के लिए बस इतना है। इसको कितना हल्का है, इसको कैरी करना बहुत ईजी है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस केस में इसमें क्या होता है कि ये इसके ऊपर, फिर उस केस में इतना छोटा अगर रेजिस्टेंस है, इतना छोटा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर लिखोगे आप 100 ओम, तो वो या पता मान लो आप 100 लिखना है, तो 1 का क्या पता वो 1 रबोजे 9 दिखे, या फिर कुछ इस तरीके से। तो उस केस में मान लो 96 है, 96 क्या पता वो किस केस में, मान लो 108 लिख रहे हैं, 8 का 4 का पता नहीं 1 दिखे या 4 का कुछ दिखे, तो इतनी सी कम वैल्यू को हम कैसे रीड कर सकते हैं। तो उस केस में एक तो ये छोटा सा हो गया, और छोटे पे इतनी बड़ी वैल्यू लिखनी है, मान लो 1000 का है, तो इतने छोटे पे 1000 ओम कैसे लिखेंगे, मान लो 1 लाख का है। तो उस केस में बहुत मतलब किस तरीके से इतने छोटे पे वैल्यू लिखना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि कैसे हम लिखें। इतना रेजिस्टेंस तो छोटा बना दिया, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए तो लिखना जरूरी है उसके ऊपर कि इतने ओम का रेजिस्टेंस है। अगर उस पर लिखा ही नहीं होगा तो हमें पता ही कैसे लगेगा कि एक्चुअल में ये इतना का है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करिए कि ये जो रिंग्स हैं, कलरिंग रिंग्स बना दी इस कार्बन रेजिस्टेंस पे। क्या कर दी, अलग अलग कलर्स की क्या बना दी, रिंग्स बना दी, और इस अलग अलग कलर्स के नंबरिंग दे दिए। अलग अलग कलर्स की उन्होंने कलर कोडिंग कर दी, इसमें रिंग्स बना दी, और रिंग्स के अलग अलग कलर कर दिए, और हर एक कलर का क्या होगा, अलग अलग नंबर होगा। तो उस केस में उस नंबर के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस होगा। पहले वो कलर है, इस कलर का कौन सा नंबर होगा, इस कलर का कौन सा नंबर होगा। कार्बन रेजिस्टेंस पे 4 ही रिंग बनी होंगी। कितनी रिंग होगी, 4 से ज़्यादा रिंग नहीं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 रिंग हो सकती हैं। इसमें भी कितनी है, 4 रिंग्स हैं। अब इस केस में शुरुआत कहाँ से करें ये देखना होता है। तो लास्ट में अगर जो गोल्ड सिल्वर, ये गोल्ड है तो गोल्ड सिल्वर और नो कलर, तो वो होती है 4th। इसमें देखो दोनों साइड से बड़ा ये उठा हुआ होता है और बीच से पतला होता है हमेशा। ये भी जो है ये दोनों साइड से उठा हुआ है, बीच से क्या है, पतला है। तो इसमें डिपेंड करें शुरुआत कहाँ से होती है। जो अगर सिल्वर कलर है या फिर गोल्ड कलर है, लास्ट की जो रिंग है या तो सिल्वर होनी चाहिए या फिर गोल्ड होनी चाहिए, या फिर उसमें कलर ही नहीं होना चाहिए। तो उस केस में फिर हम शुरुआत कहाँ से करें कि कौन सी अगर रिंग है, गोल्ड, सिल्वर या फिर कलर ही नहीं है, तो उस केस में हमें शुरुआत एक साइड से ही शुरुआत करनी होती है, नहीं कि कहीं से भी शुरुआत कर देंगे। तो लास्ट वाली जो रिंग होगी या तो सिल्वर होगी या फिर गोल्ड होगी या फिर कोई कलर ही नहीं होगा। हाँ, इस केस में इसकी शुरुआत अब इधर से होगी, क्योंकि इसने देखो ब्राउन, ये ब्राउन दे रखा, ब्राउन, रेड, ब्राउन, और ये गोल्ड दे रखा है, तो शुरुआत इधर से होगी इसकी। लास्ट का कलर क्या आ गया, गोल्ड। अभी समझेंगे कि कैसे देखना है, ठीक है। तो इस केस में अगर इसमें लास्ट वाले कलर जो होते हैं, लास्ट के जो रिंग होगी वो या तो गोल्ड होनी चाहिए या सिल्वर होनी चाहिए या फिर कलर ही नहीं होना चाहिए। फिर ये आता है कि अगर कलर ही नहीं हुआ 4th में, तो हम शुरुआत इधर से करें कि इधर से करें।
तो उस केस में ये वाली ऊपर उठा हुआ है, इधर से ये रिंग जो है ये भी ऊपर उठी है, बीच से पतला है, तो उस केस में कलर ही नहीं हुआ, मान लो ये है ही नहीं, तो इसका मतलब शुरुआत पक्का यहीं से होगी, तो यहाँ पे नो कलर होता है फिर वो, ठीक है। ये नहीं होता कि मान लो पूरा पतला ही दे दिया तो उस केस में पता ही नहीं लगेगा कि इधर से शुरुआत करेगी इधर से शुरुआत करेगी, तो इस केस में रेजिस्टेंस एक्चुअल में जो कार्बन रेजिस्टेंस होता है वो इधर से भी उठा होता है, इधर से भी बीच से पतला होता है। तो इस केस में लास्ट का कलर जो होगा गोल्ड, सिल्वर और नो कलर होता है इसमें, तो शुरुआत इधर से ही होगी क्योंकि लास्ट का कलर गोल्ड है। यहाँ सिल्वर होता तो भी इधर से शुरुआत, तो यहाँ गोल्ड होता तो शुरुआत इधर से हो जाती। तो ये क्या है, कलर कोडिंग होती है कार्बन रेजिस्टेंस की। ये क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस है। कैसे क्या इसकी वैल्यू लिखेंगे वो अभी पढ़ेंगे, बस ये सिंपल ये क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस है जिसमें अलग अलग रिंग की अलग अलग कलर की रिंग्स बनाई हुई हैं। इन रिंग्स की वैल्यू होगी कि इस रिंग को क्या नंबर दे रखा है, इसको क्या, इसको क्या, इसको क्या, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये सारे क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस है। ये सारे के सारे क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस। इसमें अगर शुरुआत देखिए, ये गोल्ड है तो शुरुआत इधर से होगी, ये गोल्ड है तो शुरुआत इधर से आएगी होगी, ये गोल्ड है तो शुरुआत क्या होगी, इधर से होगी, ये गोल्ड है तो शुरुआत इधर से होगी, ये गोल्ड है तो शुरुआत इधर से होगी, ये गोल्ड है तो शुरुआत इधर से होगी। इस तरीके से होती है कि इसमें अगर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ाया जाएगा इसकी क्लास में, क्या है हमारे सिलेबस, ये कार्बन रेजिस्टेंस की कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से बना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बस हमारे क्या कह रहे हो, वाइट यहाँ पे ये जो ले रखी है ये वाइट है, यहाँ पे वाइट कलरलेस नहीं होती, वाइट का भी नंबर होता है। कलरलेस के लिए तो रिंग ही नहीं होगी, यहाँ पे रिंग है वाइट कलर की, क्योंकि मतलब वाइट है तो मिक्स हो गया। रिंग हो मतलब ये इन दोनों में से एक रिंग ही नहीं होगी। नो कलर का मतलब है जो लास्ट वाली जो है इनमें से एक ही रिंग, एक होगी एक नहीं होगी, तो इसका मतलब वहाँ पे नो कलर, कोई कलर नहीं है, वो रिंग मानी जाती है, वो नो कलर होता है, उसका नंबर होता है। 4 तो मिलेंगे ही मिलेंगी, 4 होंगी ही होंगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगी, अगर तो यहाँ पे कहाँ से शुरुआत है, रकम 5 नहीं होंगी, किसी भी पॉसिबल ही नहीं है कि 5 रिंग हो, 5 नहीं होंगी, 4 होंगी, 3 होगी, अगर 3 है तो चौथी नो कलर होगा फिर, ठीक है। तो ये कार्बन रेजिस्टेंस है। क्या पढ़ाया जाएगा, कार्बन रेजिस्टेंस है क्या, कंस्ट्रक्शन क्या है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बस ये है कि कलर कोड्स ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस कैसे पहचाने हम कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, बस इतना ही है। अब ये इसमें भी ये क्या है, ये तो इसने ये उठा हुआ इधर से उधर, इधर से ये इसने दे दिया फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ये मल्टीकलर, ये टॉलरेंस। जो लास्ट वाली होती है गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ये होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब कि टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से जो रेजिस्टेंस है वो इतने % कम या ज़्यादा हो जाएगा, उसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे ये जो होती है, अगर गोल्ड कलर होता है तो 5%, गोल्ड कलर अगर है, लास्ट की जो रिंग है अगर वो गोल्ड कलर की है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का अगर टेम्परेचर बढ़ा या घटा दिया तो उस केस में जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा कर दिया आपने, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 5% कम हो जाएगा या 5% क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अगर यहाँ पे सिल्वर कलर दे रखा है तो उसका परसेंटेज होता है 10%, टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से 10% का इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। अगर यहाँ पे कोई भी कलर नहीं है तो उसका मतलब होता है 20%, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज डिक्रीज करने पे उसकी जो क्षमता है, टॉलरेंस बोलते हैं इसको, जो ये गोल्ड, सिल्वर और नो कलर होता है, तो इतने % उसका कम ज़्यादा हो जाएगा। ये देख के बता सकते हैं, अगर गोल्ड की दे रखी है तो 5% कम ज़्यादा, सिल्वर दे रखा है तो 10% कम ज़्यादा, और अगर कोई भी कलर नहीं दे रखा तो 20% कम ज़्यादा हो सकती है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे नंबरिंग होती है देखेंगे इसमें। तो इसमें पहला कलर दे दिया आपको ये वाला जो येलो, ये दे दिया आपको वॉयलेट, ये दे दिया आपको रेड, और ये क्या दे दिया, गोल्ड। तो इसकी नंबरिंग कैसे देखें, किसको क्या नंबर दिया गया है वो देखेंगे। ये भी क्या दे रखा है, एक कार्बन रेजिस्टेंस दे रखा है। इस केस में टॉलरेंस गोल्ड अगर है तो टॉलरेंस होगा, अभी देखा है। ये रेड दे रखा है आपको, ये ग्रीन दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, रेड दोबारा से। अगर आपने एक ही को इंटरचेंज कर दिया, एक ही कलर इंटरचेंज कर दिया, देखने में गलती कर दी, तो उसकी वैल्यू पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आपने वैल्यू कम ज़्यादा आपने याद कर लिया कि इसका नंबर ये था और उसका एक्चुअल में वो है नहीं, तो आपने अगर एक नंबर का भी कम ज़्यादा हो गया या फिर कलर इंटरचेंज कर दिए तो उस केस में उसकी वैल्यू पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ सकता है, ठीक है। इनके एग्जैक्ट क्या नंबर हैं, एग्जैक्ट क्या सीक्वेंस है, बस वो याद रखनी है, माइंड में सेट करनी है कि किस तरीके से क्या नंबर हो गए, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, ये दे दिया कि फाइंड द रेजिस्टेंस, ये आपको रिंग्स दे दी, ऑरेंज ये गलत बना रखा है, एक साइड से ऊंचा होना चाहिए, एक साइड से पतला होना चाहिए बीच में से, अगर एक्चुअल में बनेगा तो एक रिंग यहाँ पे होनी चाहिए थी, एक रिंग यहाँ पे, और बीच में 2 रिंग, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये दे दिया ऑरेंज, ये येलो, ये ग्रीन, ये गोल्ड।
तो इस केस में ये बताना है कि इस कार्बन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो किस तरीके से निकाले तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। या फिर इसमें बोल दिया इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, या फिर इस केस में कलर कोडिंग्स देके रेजिस्टेंस पूछ सकता है, या फिर वैल्यू देके कलर पूछ सकता है, ठीक है। तो ये पढ़ना है हमें। अब देखो इसमें आपको एक सेंटेंस याद रखना है, इसमें आपको एक सेंटेंस याद रखना है, वो देखो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife wearing gold silver necklace. बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये याद करना है आपको। अगर आपको ये याद हो गया, मतलब ये सेंटेंस याद करना है बस, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, इसमें से आप ये 3 डिजिट काट दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑफ, हैज और वियरिंग, इन तीनों का कोई मतलब नहीं है। ऑफ, हैज और वियरिंग, ठीक है। यहाँ पे बी का जो मतलब है, स्टार्टिंग के बी जो है इसका मतलब है ब्लैक, ठीक है। सेकंड जो बी है इसका मतलब है ब्राउन, आर का मतलब है यहाँ पे रेड, ओ का मतलब है ऑरेंज, वाई है येलो, ऑफ हमने कट कर दिया। जी का यहाँ पे ग्रेट नहीं, जी का जो स्टार्टिंग का वर्ड है इसका मतलब ग्रीन, बी मतलब ब्लू, बी मतलब वॉयलेट, जी दूसरा जी है ग्रे, डब्ल्यू मतलब वाइट, और गोल्ड मतलब 5%, सिल्वर मतलब 10%, और नेकलेस का मतलब नो कलर मतलब 20%। ये तो इनके नाम, यानी कि बी फर्स्ट जो बी है वो ब्लैक, सेकंड बी है ब्राउन, बी बी आर रोए, रोए मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, ऑफ ग्रेट जी का मतलब ग्रीन, ब्रिटेन बी का मतलब ब्लू। फर्स्ट जो बी है वो ब्लू है, फर्स्ट जो जी है वो ग्रीन है, सेकंड जो जी है वो ग्रे है, ठीक है। वो बी मतलब वॉयलेट, जी मतलब ग्रे, और वाइफ मतलब वाइट, और गोल्ड मतलब 5%, सिल्वर मतलब 10%, और नेकलेस मतलब नो कलर 20%। ठीक है, इनको याद करना आपको। ठीक है, बता दो एक बार। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, पहले बी का मतलब ब्लैक, दूसरे बी का मतलब बी बी आर का मतलब रेड, ऑरेंज, वाई वाई येलो, ग्रेट, ग्रीन,
ब्रिटेन, blue, हैज कट कर रहा है, वेरी violet, और गुड, grey, वाइफ white, और गोल्ड का मतलब 5%, सिल्वर का मतलब 10%, blue color 10%. ठीक है। अब इनके नंबर हैं, ये तो इनके नाम हैं कि कौन से कलर से बी से कौन सा मतलब है, बी से कौन सा, आर से मतलब ओ, और इस सेंटेंस से हमने कलर याद कर लिए कि कलर कैसे याद हम रखें, क्योंकि कलर याद रखोगे फिर ही नंबरिंग याद आएगी। इसमें इन सभी को अब कलर को जो है जितने भी कलर्स हैं इनको क्या दे दिया, नंबर दे दिया। यही कलर आएंगे, इसके अलावा कोई कलर नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि पिंक दे दिया या फिर लाइट पिंक दे दिया या फिर कुछ इस तरीके का, वो तो नाम भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो जीरो यानी कि ब्लैक का मतलब है जीरो, जीरो से शुरुआत करनी है ना कि वन से शुरुआत करनी है। जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 और 9, ये नंबर है 9 तक। जीरो से शुरुआत करनी है और लास्ट नंबर होगा 9, फिर 5%, 10%, 20%, ठीक है। यानी कि ब्लैक का नंबर होगा जीरो, ब्लैक अगर कहीं कलर है तो उसका मतलब है जीरो। ब्राउन दे रखा है तो 1, रेड दे रखा है तो 2, ऑरेंज है तो 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7 और ग्रे 8 और वाइट 9। गोल्ड मतलब 5% और सिल्वर मतलब 10%, नेकलेस मतलब 20%। ये लास्ट की तीनों ही मिलेंगी। जो लास्ट की जो रिंग होगी, फोर्थ रिंग, वो इन तीनों में से एक होगी, ठीक है, और बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो अब इस केस में याद होगी आपको ये, अभी केस में मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको कि ये बोल दिया ब्लू, रेड, ऑरेंज और गोल्ड। अब इसका बताना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। देखो लिखने का तरीका, ब्लू का नंबर कितना है, ब्लू का मतलब ब्लू 6, तो फर्स्ट एज इट इज लिखना है 6, ठीक है। रेड का नंबर 2, फिर 2 भी एज इट इज लिखना है, ठीक है। थर्ड जो कलर है ऑरेंज, 3 नंबर है, इसको 10 की पावर में लिखना है, इंटू में 10 की पावर 3, 10 की पावर में लिखना होता है थर्ड नंबर को। फिर जो फोर्थ है गोल्ड 5% है, तो इसको प्लस माइनस 5%, इस तरीके से फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखना है, सेकंड जो कलर है उसका नंबर एज इट इज लिखना है, थर्ड को 10 की पावर में लिखना है और फोर्थ को प्लस माइनस करके लिखना है कि कौन सा फोर्थ कलर से। गोल्ड है तो 5%, अगर सिल्वर है तो 10% और नो कलर कोई भी कलर नहीं है तो इसका मतलब 20%। अगर मैं मान लो 3 ही रिंग देती हूँ, मैंने आपको दे दिया मान लो वॉयलेट, वॉयलेट दे दिया मैंने आपको, येलो दे दिया, और ब्राउन दे दिया, तो इसका क्या होगा 7 येलो 4 एंड 2 पावर 1 और प्लस माइनस कोई भी कलर नहीं है, फोर्थ मैंने कलर ही दिया इसलिए इसका मतलब 20%, ठीक है। यानी कि इसके ये जो रेजिस्टेंस है इसका अगर आप मतलब देखोगे रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो 20% का इफेक्ट पड़ेगा, 20% बढ़ भी सकता है, 20% घट भी सकता है, ठीक है। आगे समझ। अब मान लो कि ये तो क्या था, सीधे उस तरीके से दे दिया कि आपको कलर देके रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। अगर मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू देके कलर पूछ लिया, मान लो ये कह दिया इसने 3 5 इंटू में 10 की पावर 6 प्लस माइनस 10%, तो कौन कौन से कलर होंगे। 3 का मतलब ऑरेंज है, तो ऑरेंज कलर, ऑरेंज होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा और सिल्वर कलर होगा, ये कलर होंगे। मान लो कि इस केस में ये इस तरीके से दे के आपको रिंग्स दे के पूछ रहा है, तो उस केस में ये आता है कि 3 अगर रिंग्स दे रखे हैं तो हम कहाँ से शुरुआत करें, इधर से शुरुआत करें कि इधर से शुरुआत करें। तो उसके में रिंग ही दे रखे हैं, बस आपको एक कार्बन रेजिस्टेंस दे रखा है, उसके ऊपर रिंग ही दे रखी है, 3 ही रिंग। तो उस केस में आता है कि हम इधर से शुरुआत करें या फिर इधर से। एक कार्बन रेजिस्टेंस दे दिया आपको इस तरीके से, यहाँ पे 3 ही रिंग दी मान लो, तो इसमें किस तरीके अलग अलग कलर के हैं, तो कहाँ से शुरुआत की, फर्स्ट रिंग ये होगी या ये होगी,
तो उस केस में मैंने बताया कि दोनों साइड से क्या होता है, उठा हुआ होता है। तो उस केस में देख लो कि दोनों साइड में से कौन सी रिंग मिस है। अगर मान लो इधर आपको दे रखी है ब्लू दे रखी है, लास्ट वाली है नहीं, तो इसका मतलब वो कोई भी रिंग्स नहीं होगी, नो कलर होगा। ठीक है, तो लास्ट में गोल्ड सिल्वर या फिर नो कलर ही होगा। तो इस केस में देख लो कि इधर से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ आपको। मान लो यही अगर पहली रिंग यहाँ पे है तो शुरुआत यहीं से होगी, इसका मतलब लास्ट कलर है ही नहीं। अगर इसके क्वेश्चन मिले अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑरेंज दे रखा है, येलो, ग्रीन, गोल्ड। रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है क्या होगी? सी होगी। 34 इंटू 10 की ऑरेंज दे रखा है, ऑरेंज का नंबर 3 होता है, ऑरेंज का 3, येलो का 5 होता है, इंटू में ग्रीन है तो ग्रीन का नंबर होता है 4 होता है शायद, बी आर ओ वाई 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 4 ग्रीन यानी कि 10 की पावर 5 को प्लस माइनस 5%, तो आंसर आ जाएगा इसका। गोल्ड दे रखा है तो 5% आएगा, तो 3 4 पहले फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 10% दे रखा है बट दे कौन सी रखी है, गोल्ड, तो 5% आएगा। तो मैं यही ध्यान रखना है। इसका क्या आ जाएगा? ब्राउन, ऑरेंज, रेड, सिल्वर। इसका मतलब यहाँ से शुरुआत करनी है ब्राउन से। ब्राउन का मतलब 1, तो 1, ऑरेंज मतलब 3 इंटू में, रेड का मतलब 2 10 की पावर 2 प्लस माइनस सिल्वर दे रखा है तो 10%, तो 1 3 इंटू 10 की पावर 2। कलरलेस नहीं है, देखो लिख रखा है सिल्वर, मतलब कलर ऐसा बना रखा है, सिल्वर कलर है लिख रखा है इसमें, तो 10%, तो आएगा 1 3 इंटू में 10 की पावर 2 10% बी ऑप्शन लिख रखा है। लिखे हुए देखो अब इसमें देखो, इसमें नहीं है, 3 ही नाम है, तो इसके इसमें येलो, ब्राउन और ये दे रखी है रेड, तो अलग अलग बना रखी है। येलो को भी ग्रीन बना रखा है, तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये येलो, ब्राउन और ग्रे। ठीक है, तो इसमें देखो क्योंकि ये प्रिंट आउट के हिसाब से बना रखी होंगी, प्रिंट आउट में तो सारी ब्लैक ही दिखेंगी, कलरफुल प्रिंट आउट तो है नहीं, तो इसलिए तो ये है येलो लिख रखा है, तो येलो, ब्राउन और ग्रे। तो येलो का 4, ब्राउन का 1 इंटू में 10 की पावर क्या होगी, 10 की पावर 8 प्लस माइनस, लास्ट कलर है ही नहीं तो नो कलर यानी कि 20%, तो 4 1 इंटू 10 की पावर 8 प्लस माइनस 20%, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो वैल्यू दे के आपसे पूछा है कि कौन सा कलर होगा, कौन कौन से कलर होंगे। 5 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस 10%, 10% दे दिया, इसका मतलब लास्ट का तो सिल्वर ही होगा, तो और में दे ही नहीं रखा तो सिल्वर आ जाएगा। तो पहला 5 है मतलब ग्रीन, 3 दे रखा है ऑरेंज और 1 इंटू में 10 की पावर 2 तो 2 होता है रेड का, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। ये भी देख लिया करो कि लास्ट में कौन सा दे रखा है, तो उसमें से हो सकता है 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, अगर उसने 2 ऑप्शन नहीं काटने तो फिर सब में ही सिल्वर मिलेगा, फिर आपको नंबर ही देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है। फिर आप इस केस में ये देख लिया करो, पावर तो अलग अलग कर ही देगा, तो उस केस में पहले फिर उसमें ये पावर वाला देख लिया करो कि पावर क्या दे रखी है, तो उस केस में फिर 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे। इसमें बता दो वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस बतानी है, 10 इंटू 10 की पावर 6 प्लस माइनस 20%, तो पहले 1 दे रखा मतलब ब्राउन होगा, ब्राउन, तो ये ऑप्शन तो कट ही गए, पहला ब्राउन होना चाहिए, तो फर्स्ट और डी ऑप्शन कट हो गए, तो पहला ब्राउन, फिर दे रखा है 0 तो ब्लैक होगा, फिर 6 दे रखा है ब्लू, फिर नो कलर, 20% दे रखा है तो नो कलर, सी ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें चारों दे रखे थे नो कलर, तो कलर देखने ही पड़ेंगे। मैं आगे समझ, ये था कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में। कार्बन रेजिस्टेंस में मेन आपको बस यही याद करनी है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, और एक भी सीक्वेंस आपने आगे पीछे कर दी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब ये ध्यान रखना है, 0 से शुरुआत होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 5% 10% 20%। गोल्ड सिल्वर नेकलेस, नो कलर 20%, सिल्वर मतलब 10% और गोल्ड मतलब 5%। और बी पहला ब्लैक है, फिर ब्राउन है, ब्लैक ब्राउन, और फिर पहले ग्रीन है और फिर क्या है ग्रे।
इसमें ये नहीं है कि आप इसी को याद रखो, आप अपना खुद का भी कुछ बना सकते हो इस केस में, कि कोई अपना खुद का सेंटेंस बना लो जिसमें आपको बेटर लगता हो, ठीक है। ये नहीं कि इसी को रट्टा मारना, आपको अगर इससे अच्छा कोई मिलता है तो उस केस में आप वो भी सेंटेंस बना के अपने कलर कोड्स याद कर सकते हो, ठीक है। कलर कोड्स में हमारे सिलेबस में बस इतना ही है कि हमें रेजिस्टेंस कलर, रिंग का कलर देके रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, रेजिस्टेंस का देख के रिंग का कलर्स बताना होता है, बस ये याद रखना होता है कि किस कलर के लिए कौन सी वैल्यू है, ठीक है।